वेलकम टू TLS ऑनलाइन। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे यूपीएससी की 2025 की वैकेंसी। ठीक है, यूपीएससी की 2025 की आपकी ड्रग ऑफिसर की वैकेंसी निकली, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये निकली किस में है वैकेंसी हमारी? ठीक है, निकली किस में हमारी? यूपीएससी की वैकेंसी निकली, 2025 की रिक्रूटमेंट निकली है, जो कि निकली है आपकी। क्विक ओवरव्यू एक ले लेते हैं कि है क्या ये चीज। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कौन है, कौन इस एग्जाम को करा रहा है आपका? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। कौन करा रहा है आपका? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन करा रहा है। पोस्ट नेम क्या है? ड्रग इंस्पेक्टर। ठीक है, किसकी वैकेंसी है? ड्रग इंस्पेक्टर की। ऑर्गेनाइजेशन कौन करा रहा है? यूपीएससी करा रहा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब है आपकी। एक्सपेक्टेड वैकेंसीज कितनी निकली? 20। ओवरऑल एक्सपेक्टेड वैकेंसीज कितनी निकली? 20। एक्सपेक्टेड वैकेंसीज के बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा? इन्होंने साइंस फील्ड से मांगा है, इन्होंने उसमें बी फार्मा मांगा है, आपका बी फार्मा आगे और मेंशन करूंगी। इसमें बायोटेक्नोलॉजी भी मांगा है। ठीक है, बीटेक अगर अपने बायोटेक्नोलॉजी से किए वो भी बताऊंगी मैं। फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस। एज लिमिट क्या होनी चाहिए आपकी? साथ में इन्होंने इसमें कंसीडर नहीं किया, मैं बता रही हूँ। इसमें आपका बीटेक, अभी मैं एडवर्टीजमेंट में बीटेक आपका अगर बायोटेक्नोलॉजी से है तो वो स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बीटेक कंप्यूटर साइंस वो सारे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एज लिमिट क्या होनी चाहिए आपकी? 18 से लेके 44 ईयर्स तक। ठीक है, एज रिलैक्सेशन पर नॉर्म पे डिसाइड करता है। सैलरी क्या है आपकी? लेवल 8 7 CPC पे स्केल, यानी 47,600 से स्टार्ट होके 1,51,100 रुपीज तक हो सकती है। जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया, मतलब ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जॉब हो सकती है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा आपका? रिटन एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा। अभी इन्होंने आगे ये भी बताया है कि रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के अलावा आपका ये क्या कर सकते हैं? रिटन एग्जाम अगर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन अगर एप्लीकेंट ज्यादा हो गया तो वो यूपीएससी डिसाइड करेगा कि वो कैसे सेलेक्ट करना चाहता है। ठीक है, अभी इन्होंने उसमें चेंजमेंट हो सकता है आगे चल के, अभी तो नहीं, फिलहाल उन्होंने इतना ही कुछ मांगा है, एप्लीकेट अगर ज्यादा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देख लीजिए आपकी। इवेंट और एक्सपेक्टेड। ठीक है, नोटिफिकेशन रिलीज कब हुआ था आपका? 23 मई 2025 को रिलीज हुआ था। कब रिलीज हुआ था? 23 मई 2025 को। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट कब से हुई है? 24 मई 2025 से स्टार्ट हो गए। आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फॉर्म जाके अपना फिल कर सकते हो। लास्ट डेट ऑफ अप्लाई कब है? 12 जून 2025 टिल 11:59, यानी कि रात को 11:59 मतलब 11:59 को नाइट में ये आपकी बंद हो जाएगी, एप्लीकेशन बंद हो जाएगी। ठीक है, लास्ट डे अप्लाई करने की। प्रिंट आउट कब निकाल सकते हो लास्ट डे में? आप 13 जून 2025 टिल वही रात को 11 बजे, आपके 12 बजे से पहले। ठीक है, एग्जाम डेट अनाउंस होंगी, टू बी अनाउंस। अभी एग्जाम डेट इन्होंने दी नहीं है, अनाउंस की जाएगी। अब इसका थोड़ा और देख लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मैंने बताई थी उसमें सिर्फ ओवरव्यू में साइंस दिया था, बट यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपकी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी है। तो बैचलर इन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड मतलब बायोमेडिकल, बैचलर इन केमिकल, बैचलर इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, बायोटेक्नोलॉजी, पॉलीमर, कंप्यूटर साइंस, मेडिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, और साइंस बैचलर इन फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, अगर बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस। तो आपके बैचलर में ये सारे सब्जेक्ट हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो इजीली। आपको विजिबल है, आपको दिख रहा होगा आराम से, ये सारी चीजें आपको होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। ठीक है, क्लियर है, आपको दिख रहा होगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। एज लिमिट क्या मांगी है इन्होंने? एज लिमिट मांगी एज पर एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट, यानी अनरिजर्व्ड या ईडब्ल्यूसी, यानी अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अप टू 30 ईयर्स। 30 ईयर तो मैक्सिमम होना, मतलब 30 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी एज 30 है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ओबीसी की कितनी है? अप टू 30 ईयर्स, 33 ईयर्स से। ठीक है, एससी ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए अप टू 33 ईयर्स। एसटी एससी यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप्स अप टू 35 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो।
PWC यानी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी अगर है तो अप टू 40 ईयर्स तक अप्लाई कर सकता है। ठीक है, क्लियर है? ये एडवर्टीजमेंट में सेम यही चीज लिखी हुई है। अब मैं आपको एडवर्टीजमेंट भी दिखाऊंगी अभी। ठीक है, तो ये एज लिमिट मैंने बता दी आपकी। अब ये एज लिमिट एक बार देख लीजिए आप। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपकी वैकेंसी। ये एडवर्टीजमेंट है, मैंने एडवर्टीजमेंट सीधे लगाया, मैं आपको दिखाऊंगी अभी जाके। वैकेंसी नंबर क्या है? 250504624624। ठीक है, टोटल वैकेंसी आपकी कितनी है? 20 वैकेंसीज है। कितनी वैकेंसीज है टोटल? 20 वैकेंसीज है फॉर द पोस्ट ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। किसके लिए? पोस्ट के लिए ड्रग इंस्पेक्टर की 20 वैकेंसी है, या मेडिकल डिवाइसेस। ठीक है, इन सेंट्रल ड्रग, तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? यूपीएससी के अंदर जो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है इस पे वर्क कर? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूपीएससी के अंदर ही आता है ये सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, इसको कौन देखता है? डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। रिजर्वेशन पोजीशन, वही चीज इन्होंने एडवर्टीजमेंट में लिखी है। अनरिजर्व के लिए 7 वैकेंसीज है, यानी अनरिजर्व के लिए कितनी वैकेंसीज है? 7 वैकेंसीज है। ठीक है, सीज प्लस ईडब्ल्यूसी के लिए कितनी है? वही चीज उन्होंने लिखी, अनरिजर्व के लिए 7, ईडब्ल्यूसी के लिए आपकी EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आपकी 3 वैकेंसीज हैं। ठीक है, सेवन है, इकोनॉमिकली वीकर के लिए 3 है। ओबीसी और द बैकवर्ड क्लासेस के लिए आपकी कितनी वैकेंसीज है? टोटल 5 है। शेड्यूल कास्ट के लिए आपकी 3 है, 3 वैकेंसीज है। ठीक है, तो ये वैकेंसीज दी हुई है। और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आपकी 2 है। तो अगर आप टोटल प्लस करोगे 7 7 3 10, अगर इन दोनों को 10, ओबीसी के लिए आपकी कितनी है? 5 और 3 8, 8 + 2, तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो टोटल कितनी वैकेंसी आएंगी? 20 वैकेंसीज। वही चीज इन्होंने बताई कि टोटल कितनी वैकेंसीज है? 20। ठीक है, क्लियर है? 20 वैकेंसीज है आपकी। ओवरऑल कितनी वैकेंसीज है आपकी? टोटल 20 वैकेंसीज है। ठीक है, टोटल 20 वैकेंसीज है। वैकेंसीज है। ठीक है, आगे अब पढ़ते हैं। ये इन्होंने दिया हुआ है पीडब्ल्यूडी के ऑन द 20 वैकेंसी 2 वैकेंसीज फॉर रिजर्व। तो पीडब्ल्यूडी यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी, इधर दिया हुआ है आपका पीडब्ल्यूडी, इधर मेंशन है पीडब्ल्यूबीडी यानी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए कितनी वैकेंसी है? 2। एक आपकी डेफनेस से रिलेटेड है, मतलब जिनको हेयरिंग प्रॉब्लम है। ठीक है, डेफनेस से रिलेटेड है। और दूसरी आपकी लोकोमोशन से रिलेटेड है, या चलने फिरने में प्रॉब्लम है, या डिजीजेस है कुछ उससे रिलेटेड, उससे। ठीक है, तो इन दोनों को वही उसमें पीडब्ल्यूबीडी में ये बताया है। तो इन्होंने यही चीज इन्होंने यहाँ मेंशन की हुई है। आप पढ़ोगे पूरा एडवर्टीजमेंट तो आप आराम से अंडरस्टैंड कर लोगे। इन्होंने यही चीज मतलब मेंशन की, ऑफ द 20 वैकेंसी 2 वैकेंसीज आर रिजर्व्ड फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू कैटेगरी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। Of the 2 vacancies reserved for candidate belonging to category of person benchmark disability, 1 vacancy is reserved for the candidate belonging to category of persons with benchmark disability, which is deafness and hard of hearing disability, deaf or hard of hearing HH लिखा हुआ है। And remaining 1 vacancy for reserved for the candidate belonging to person benchmark with locomotor disability। ठीक है, दूसरी वाली उन्होंने क्या बोला? लोकोमोटरी डिसेबिलिटी। तो एक डेफनेस के लिए है आपकी, यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है हार्ट डेफनेस और हेयरिंग डिफरेंस डिसेबिलिटी के लिए, और दूसरी फिक्स्ड है। ठीक है, ये पूरी अलग अलग डिजीजेस के नाम दिए हुए हैं इन्होंने, पूरा आप पढ़ेंगे तो देख सकते हैं। ठीक है, दूसरी आपके यही चीज आगे भी वही चीज लिखी हुई है। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस में भी इसमें पीडब्ल्यू। ठीक है, तो अब उसको पढ़ लीजिएगा आप। पे स्केल कितना है? लेवल 8। क्या है? 8 पे स्केल लेवल 8 इन द पे मैट्रिक्स एज पर 7 CPC। ठीक है, तो ये इन्होंने एडवर्टीजमेंट में दिया हुआ। इन्होंने एडवर्टीजमेंट में आपकी सैलरी मेंशन नहीं की, बस इन्होंने बता दिया लेवल 8 पे मैट्रिक्स 7 CPC। एज कितनी है वही बताया, 30 ईयर्स फॉर EWC, 33 फॉर OBCs,
ठीक है, यानी अनरिजर्व्ड और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जब आप अगर 30 ईयर्स तक के हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप अदर बैकवर्ड क्लासेस से यानी ओबीसी से प्रोलॉन्ग करते हो तो आप 33 ईयर्स तक अलाउ कर सकते हो। अगर आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप्स हो तो आप 35 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप पीडब्ल्यूसी यानी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी से हो तो आप 40 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हो। उनको 40 ईयर्स तक लिए अप्लाई करने के लिए मिला है। क्लियर है आपको? आई होप यहाँ तक आपको विजिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन वही है मैंने जो बताया था आपको, बैचलर ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन या एजुकेशनल, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल, सेम वही चीज अब लिखी हुई है। ठीक है, तो बार बार पढ़ने का कोई वो नहीं है, फैक्ट नहीं है। ठीक है, डिग्री ऑफ फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल, ये एडवर्टीजमेंट। नोट द क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ यूनियन पब्लिक कमीशन फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, तो ये सब रिकॉर्ड रहेगा उनके रिटर्न में। ठीक है, इन केस कैंडिडेट अदरवाइज क्वालिफाइड, कैंडिडेट क्वालिफाई होता है तो उसके पास क्वालिफिकेशन प्रॉपर, आप जितनी भी क्वालिफिकेशन, ऐसा नहीं है कि आपने बीएससी के बाद एमएससी किया तो आप मेंशन नहीं करोगे, आप मेंशन करो अपनी पूरी क्वालिफिकेशन, यहाँ मेंशन करो जो जो आपने किया हुआ है। ठीक है, ड्यूटीज इन्होंने क्या बताई? टू इंस्पेक्ट द मैन्युफैक्चरिंग साइट लाइसेंस बाय द सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी, स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी, तो आपको मैन्युफैक्चरिंग साइट्स पे जहाँ जिनके लाइसेंस होंगे चेक कर सकते हो, मेडिसिन लाइसेंस होते हैं। ठीक है, किसी के एक्सपायर तो नहीं, यही सब आपको चेक करना होगा। टू कंफर्म दैट द कंडीशन ऑफ लाइसेंस आर बीन ऑब्जर्व्ड और कंपाइल्ड, ऑब्जर्व करना है आपको। टू ड्रॉ सैंपल ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, ठीक है, तो आप देखे होंगे एयरपोर्ट में यूज होते हैं कि कोई चीज, ठीक है, ड्रग ऑफिसर्स वगैरह आते हैं इंस्पेक्ट करने कभी कभी। ड्यूटीज कहते हैं टू इंस्पेक्ट द मैन्युफैक्चरिंग साइट एंड लाइसेंस एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटीज और स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटीज टू कंफर्मेशन, ठीक है, टू कंफर्म दैट कंडीशन ऑफ लाइसेंस आर बीन ऑब्जर्व, कंपाइल, टू ड्रॉ सैंपल मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चर्ड एंड इम्पोर्टेड, तो जैसे आपने देखा है कि आप अगर कुछ डिवाइसेस ले जाते हो या एयरपोर्ट पे चीजें ले जाते हो तो चेकिंग होती है, तो वहां भी कहीं ना कहीं आपके ड्रग ऑफिसर्स रहते हैं। ठीक है, और भी आपको जगह। टू मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ इंस्पेक्शन अंडरटेकन, ड्रॉइंग सैंपल, रिव्यू ऑफ टेक्निकल डोजेस, लॉन्चेस ऑफ प्रिकॉशन, सीजर स्टॉक, कहीं से बाहर कुछ से कुछ आ रहा है तो इन्वेस्टिगेट सब करते हैं, कंप्लेंट्स। ठीक है, ये ड्यूटीज आपकी लिखी हुई है, आप इसको आराम से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट आपका क्या है? अदर डिटेल्स क्या है? द पोस्ट इज परमानेंट, तो पोस्ट कैसी है आपकी? परमानेंट है, यानी ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। कैसी जॉब है? सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट की। जर्नल सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑब्वियसली इसका दिल्ली में क्या है? हेड ऑफिस, तो हेडक्वार्टर्स तो ये सेंट्रल। ग्रुप बी गैजेट नॉन मिनिस्ट्रियल, ठीक है, मिनिस्ट्री के अंदर नहीं है, और हेडक्वार्टर सेंट्रल, हेडक्वार्टर कहाँ है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि है न्यू दिल्ली में। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है, और क्या है आपका? मैथ ऑफिसर्स बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया, तो दिल्ली में, ऐसा नहीं कि दिल्ली में है, दिल्ली में उन्होंने बोला है तो दिल्ली में ही आपका जस्ट, हाँ दिल्ली में बोला तो उन्होंने दिल्ली में ही होगा आपका। ठीक है, ऑल ओवर दिल्ली कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ठीक है, तो ऑफिसर पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया, यानी ऑल ओवर इंडिया आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग आपकी कहीं भी दे सकती है, ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, नॉर्थ साउथ वेस्ट कहीं भी आपकी पोस्टिंग दे सकते हैं। ठीक है, तो न्यू दिल्ली सिर्फ हेडक्वार्टर दिखाया है। नोट देयर शैल बी मैंडेटरी इंडक्शन ऑफ ट्रेनिंग ऑफ लेस्ट 2 वीक, तो 2 वीक्स की आपको ट्रेनिंग करनी होगी। प्रोविजन पीरियड चलेगा आपका कितना? 2 वीक्स का, 2 वीक्स की आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेगा। 2 वीक ट्रेनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, एटलीस्ट 2 वीक ऑफ ट्रेनिंग, ऑफ लीस्ट ट्रेनिंग कितने की चलेगी आपकी? 2 वीक की। ठीक है, ट्रेनिंग आपकी 2 वीक्स की चलेगी। ड्यूरेशन फॉर सक्सेसफुल कंप्लीमेंटेशन ऑफ अ प्रोविजन एंड प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है कि आपको 2 वीक की ट्रेनिंग जरूर करनी है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है? थैंक यू। अभी हम थैंक यू नहीं बोल रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं पहले कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ मैंने आपको क्या दिया हुआ है, ये आपको मैंने लिंक एक प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, आप अगर इस लिंक पे ऐसे क्लिक करोगे तो हम सीधे पहुंच गए। देखिए डाला ना यूपीएससी, सीधे उस लिंक से कहां पहुंच गए?
यूपीएससी की साइट पे पहुंच गए, यूपीएससी की वेबसाइट पे पहुंच गए। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ये वेबसाइट है, तो व्हाट्स न्यू ये सब बता रहे हैं, ठीक है। इसमें हम जाएंगे कौन से, ये होम है, होम में क्या है आपका, अबाउट अस, एग्जामिनेशन, रिक्रूटमेंट, गवर्नमेंट यूजर फॉर्म डाउनलोड, ठीक है, क्वेश्चंस, राइट। तो हम रिक्रूटमेंट में जाएंगे। रिक्रूटमेंट में जाके अगर आपको एडवर्टीजमेंट देखना है जो मैंने आपको सेम दिखाया है, तो आप इसको जाएंगे, फर्स्ट नंबर पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट नंबर पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा 46 पेज नंबर पे आएगा। कितने पेज नंबर पे है? 46, ठीक है। मैं आपको दिखा दे रही हूँ, जो हम जॉब वैकेंसी के लिए अप्लाई करें, निकली तो बहुत सारी वैकेंसी था, पर हमारा जो आएगा, आप डायरेक्ट 46 पेज नंबर पे चले जाइए, 46, ठीक है। पर अब डालोगे, जब यहाँ ऊपर 46 आ जाएगा, ये देखिए ये आ गया 46, बस ये आपकी वैकेंसी है। वैकेंसी फॉर 2505062462 वैकेंसीज ऑफ, वही सेम मैंने आपको लगा रखा था, मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है, ठीक है। मैं बस आपको ये दिखा रही हूँ, मैंने कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बताया है। ये सब जो वेबसाइट, मतलब आपकी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो बता रहा है, मैंने वही आपको बताया है, ठीक है। यहाँ तक आपका पूरा दिया हुआ है कि एज वगैरह, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम दी हुई है, ये मैंने आपको बताया, ड्यूटीज बताया, ऑर्डर डिटेल्स, हेडक्वार्टर, और ये सब कुछ आपको बताया, ठीक है। 24 नंबर की वैकेंसी में पूरा कुछ क्लियर है आपको, ठीक है, आपको विजिबल होगा। अब मैं बैक जाके आपको और एक चीज दिखाती हूँ, ठीक है। अब हम इधर से बैक गए, बैक के बाद उसके बाद हम एडवर्टीजमेंट मैंने दिखा दिया। अगर आप अप्लाई करें, एडवर्टीजमेंट पढ़ने के बाद आप अप्लाई करते हैं, यानी ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन, ORA पे क्लिक करेंगे, इसमें आप जाएंगे, वैकेंसी नंबर के अकॉर्डिंग भी जा सकते हैं। इधर देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें आप जाएंगे, हाँ ये देखिए, ये आपका इधर है, हाँ ये आपका देखिए 10 नंबर पे आ गया है आपका मेडिकल, हाँ 25050624, ठीक है। आप अगर इसको ढूंढना चाहें तो आप ये चाइनीज पर्शियन ट्रांसलेटर वाले के नीचे ही है, ठीक, क्योंकि ये कैपिटल में तो जल्दी विजिबल हो रहा है। तो ट्रांसलेटर चाइनीज, पर्शियन, उसके बाद असिस्टेंट लीगल एडवाइजर, उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिशियल लैंग्वेज, फिर ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी। यहाँ जाके आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हम इस पे गए, ठीक है, ऐसे जाएंगे, फॉर्म भरेंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिर फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट, फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर आपको ये एक्शन और पूरी फॉर्म भरेंगे, फिर आई हेयर डिक्लेयर, इस पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए मैं बता रही हूँ, आप आई हेयर डिक्लेयर दैट आई हैव रीडन, तो ये सब कुछ आप पढ़ेंगे खुद से। आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट आई हैव रीड द अंडरस्टूड द अबव इंस्ट्रक्शन केयरफुली, आई एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन हियर in the above, I also declare that I meet the eligibility condition, education और experience सब देख लेंगे, stipulated in the detailed advertisement। आपने एडवर्टीजमेंट डिटेल में पढ़ रखा है, आप इस पे क्लिक करेंगे, मतलब आप इस पे टिक करेंगे, ठीक है, कि मुझे ये कंडीशंस मंजूर है, और आप इसको प्रोसीड करेंगे तो आपको ऐसा सेम फॉर्म आएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा। यूनियन यहाँ जाके आप क्या बोलते हैं, आपने अभी रजिस्टर तो किया नहीं है, तो आप पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, वहां फिर अपना फर्स्ट ये फॉर्म आएगा, फर्स्ट नेम, ठीक है, नेम मेंशन करोगे, मिडिल नेम, लास्ट नेम, श्री, मिसेज, ये सब आपको नहीं लगाने की जरूरत है, सीधे अपना नेम मेंशन करेंगे। फादर नेम, ठीक है, फादर नेम के आगे भी मिस्टर मिसेज नहीं लगाना है। हाँ, कैंडिडेट हु हैज अ सिंगल पेरेंट में फिल द मदर नेम और फादर नेम, अगर किसी के सिंगल पेरेंट है तो वो मदर या फादर नेम भी लिख सकता है, ठीक है। इसी तरह आपके मदर नेम भी वही बोला गया है। जेंडर यहाँ सेलेक्ट करेंगे, कम्युनिटी पूरा ये फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। कंफर्म ईमेल आईडी देंगे, डिजायर्ड पासवर्ड आप अपना बनाएंगे, मोबाइल नंबर देंगे, ओटीपी आएगा, हाँ इसको कंफर्म करेंगे, फिर सेव एंड कंटिन्यू आप रजिस्टर्ड कर लेंगे, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो, ठीक है। मैंने आपको डिटेल में सब बता दिया कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो ये सब कुछ मैंने, ये सब कुछ आराम से देखिए, आपको क्लियर हो गया एकदम। एडवर्टीजमेंट भी जाके एक बार देख लेंगे, आप खुद से पढ़ लीजिए, मैंने ये कुछ भी अपने से नहीं लगाया, इसलिए अब एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग लगाया है, ठीक है। ये जगह थैंक यू। इसके पहले मैं आपको डेट बता दे रही हूँ, एक बार मैंने बताया हुआ है, लास्ट में भी एक बार डेट बता दे रही हूँ आपको। नोटिफिकेशन रिलीज कब हो रहा है? 23 मई 2025 को। ऑनलाइन स्टेप 24 मई 2025 से स्टार्ट हो गया है, ठीक है।
एप्लीकेशन। लास्ट डेट कब अप्लाई है आपकी? 12 जून रात को 12 बजे से पहले, ठीक है। और 13 जून तक आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, लेकिन अप्लाई आप 12 जून तक ही कर। एग्जाम अभी अनाउंस नहीं हुआ। क्लियर है आपको? आई होप यहाँ तक आपको एक एक चीज मैंने डिटेल में बता दी है, ठीक है। तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, बहुत अच्छी वैकेंसी, जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। आई होप आप अगर अप्लाई करते हैं, सिर्फ 25 रुपीज का फॉर्म है, ठीक है। ये मैंने शायद मेंशन नहीं किया, बट 25 रुपीज का फॉर्म है, आप एक बार जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, आई होप आपको पसंद आया हो।